एक छोटे से गांव चांदपुर में मिट्टी की एक झोपड़ी थी जो दूर से देखने पर बस धुएं की लकीर जैसी लगती थी। उसी झोपड़ी में रहती थी 14 साल की सोना, एक ऐसी लड़की जिसकी आंखों में सपनों का समंदर था, लेकिन जेब में 1 रुपया भी नहीं। सोना के पिता एक सड़क दुर्घटना में बहुत पहले गुजर चुके थे। मां खेतों में दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह दोनों वक्त का खाना जुटा लेती थी। कभी कभी तो पूरा दिन गुजर जाता और खाने में सिर्फ नमक रोटी ही नसीब होती। सोना बचपन से ही पढ़ाई में तेज थी। उसे किताबें बहुत पसंद थीं। स्कूल की पुरानी फटी हुई किताबें भी वह ऐसे संभाल कर रखती मानो कोई अनमोल खजाना हो। उसका एक ही सपना था, एक दिन मैं टीचर बनूंगी और किसी भी बच्चे को गरीबी की वजह से स्कूल छोड़ने नहीं दूंगी। लेकिन उसके हालात उसके सपनों से बहुत बड़े थे। स्कूल जाते समय अक्सर बच्चे उसका मजाक उड़ाते। अरे देखो, फटी हुई चप्पलों वाली सोना आ गई। अरे तू पढ़ भी लेगी, बाद में तो मां की तरह किसी के घर काम ही करेगी। सोना चुपचाप सब सुन लेती, पर उसकी आंखों में आंसू से पहले ही उसके सपने उसे संभाल लेते। रात को घर में सिर्फ एक मटमैली सी लालटेन होती। उसी की रोशनी में सोना घंटों पढ़ाई करती। कभी कभी तेल खत्म हो जाता तो मां चिंतित हो जाती। सोना, बस कर बेटा, आंखें खराब हो जाएंगी। पर सोना हंसकर कहती, अम्मा, जब जीवन में इतना अंधेरा है तो पढ़ाई ही एक दिया है जो मुझे रोशनी दिखाता है। वो दिन जिसने सब बदल दिया। एक दिन स्कूल में परीक्षा थी, लेकिन सोना उस दिन स्कूल नहीं पहुंची। मास्टर जी को शक हुआ और वे उसके घर पहुंचे। उन्होंने देखा सोना की मां बीमार पड़ी है और घर में दवाई के पैसे भी नहीं है। सोना स्कूल नहीं गई क्योंकि उसे काम पर जाना पड़ा था। ये सब देखकर मास्टर जी का दिल पिघल गया। अगले दिन उन्होंने पूरे स्कूल के बच्चों और गांव के लोगों को इकट्ठा किया। बोले, इस बच्ची में वो चमक है जो बड़े शहरों में भी मुश्किल से मिलती है। कोई मदद करेगा? कुछ देर सब चुप रहे। फिर धीरे धीरे महिलाएं, किसान, दुकानदार, हर कोई थोड़ा थोड़ा पैसा लाने लगा। किसी ने 10 रुपये दिए, किसी ने 50, किसी ने गेहूं, किसी ने दवाई। उस दिन सोना की मां की दवाई भी हो गई और सोना स्कूल भी लौट आई। दिन बीतते गए। सोना ने कभी हार नहीं मानी। उसने पढ़ाई में इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि जिले की स्कॉलरशिप में उसका चयन हो गया। पहली बार सोना ने किसी को बताते सुना, वो देखो, वही सोना है, हमारे गांव की शान। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और सोना ने B.Ed किया। फिर पहली नौकरी मिली अपने ही गांव के स्कूल में, उसी स्कूल में जहां कभी उसका मजाक उड़ाया गया था। आज बच्चे उसे मैम कहकर बुलाते थे। एक दिन फटी चप्पलों वाली एक और छोटी लड़की स्कूल के बाहर रो रही थी। सोना उसके पास गई और पूछा, क्यों रो रही हो? लड़की बोली, मेरी मम्मी कहती हैं मैं स्कूल नहीं जा सकती। हम गरीब लोग पढ़ लिख क्या करेंगे? सोना झुककर उसके आंखों के आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए बोली, तू स्कूल आएगी, तू पढ़ेगी और तू वही बनेगी जो तू चाहती है। गरीबी कभी किसी का भविष्य तय नहीं कर सकती। लड़की ने डरते डरते पूछा, लेकिन फीस? सोना ने कहा, जब मैं पढ़ सकती हूं तो तुम भी पढ़ सकती हो। फीस की चिंता मत करो। गांव की बेटियों की पढ़ाई की जिम्मेदारी अब मेरी है। सोना की कहानी सिर्फ उसके गांव के लिए नहीं, हर उस लड़की के लिए मिसाल बन गई जो मुश्किलों से घिरी हो लेकिन सपनों को दिल से लगाए रखती हो। सोना ने साबित किया, रोशनी हमेशा दियों से नहीं, हिम्मत से भी होती है।